सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी में गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, इसको आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं। तो ये सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, जहाँ पे f फोकस दूरी है, फोकस दूरी, और v होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको जरूरी समझते हैं तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात बता दें, गोलीय दर्पण चाहे अवतल हो और चाहे उत्तल हो, उसके फोकस दूरी का सूत्र यही होगा, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम दोनों दर्पणों के लिए बारी बारी से इसका निगमन करेंगे। ठीक, तो पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। ठीक है, तो ये हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा। चलिए इसका निगमन करते हैं। मान लीजिएगा ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। और इसका ये है मुख्य अक्ष, और इसका यहाँ पे मान लीजिए ध्रुव है, और यहाँ पे इसका मुख्य फोकस है। मान लीजिए यहाँ पे इसका वक्ता केंद्र सी है। ठीक है, और मान लीजिएगा इसके मुख्य अक्ष पर कोई एक वस्तु रखी गई है, ए बी नाम की। ये एक वस्तु है ए बी नाम की। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा। एक हम प्रकाश की किरण ये ले ले जो मुख्य अक्ष के समांतर है, और जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर ही जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। अब एक प्रकाश की किरण ये ले लेते हैं जो मुख्य फोकस होके जाए, ये मुख्य फोकस, और जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस होके जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के हमने समांतर कर दी। अब देखिए कहाँ पे दोनों किरणें एक दूसरे को काट की, ये वाले में, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो वस्तु रखी गई है दर्पण के ध्रुव से u की दूरी पर रखी गई। कितनी दूरी पे? u की दूरी पे। ठीक, और बाईं ओर है दर्पण के, तो बाईं ओर की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक, और जो प्रतिबिंब इसका बना है ये मान लीजिए ध्रुव से v की दूरी पे बना है। ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, और इसकी जो फोकस दूरी है वो f हो जाएगी, और वो भी माइनस में होगी। ठीक, अच्छा, अब इसमें हम एक हाई स्कूल की प्रमेय लगाएंगे। कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज की समरूपता में। ठीक है, देखिए समरूपता क्या होती है। जैसे ये दो त्रिभुज हैं और इन दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। जैसे ये ABC त्रिभुज है और ये PQR त्रिभुज है। ठीक, इसमें मान लीजिए सपोज करिए कि A P के बराबर है, और B जो है Q के बराबर है, और C जो है वो R के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। और समरूप त्रिभुज की विशेषता यह होती है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अब संगत कौन कौन होगा? जो कोण बराबर होंगे उनके सामने वाली भुजाएं वो संगत कहलाएगी।
तो जैसे ए पी के बराबर है तो ए के सामने की भुजा बी सी और क्यू के सामने भुजा और पी के सामने भुजा क्यू आर, ये दोनों संगत होंगे। इनका रेशियो यानी बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, बी किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। तो बी के सामने की भुजा ए सी और क्यू के सामने भुजा पी आर, इनका रेशियो। और सी जो है वो आर के बराबर है तो सी के सामने भुजा ए बी और आर के सामने भुजा पी क्यू। ठीक है, इनका रेशियो बराबर होता है। ये आप लोग हाई स्कूल में बहुत अच्छी तरह पढ़ के आए हैं। अगर नहीं याद है तो इसको आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रमेय हम लगाने वाले हैं। ठीक, इसको रब कर रहे हैं हम। अब इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। यहाँ से ये वाले मान लीजिए पॉइंट एम है और यहाँ ये पॉइंट एन है। एम से एक इस पर हम लंब डाल देते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार एक एन से लंब डाल देते हैं और जहाँ पे ये लंब गिरा मान लीजिए पी डैश है। ठीक, अब ये देखिए पी और पी डैश बहुत ही नज़दीक है तो हमने ज़रूरत पड़ेगी पी डैश की जगह पी यूज कर लेंगे या पी की जगह पी डैश यूज कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हमारे पास दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला। इन दोनों त्रिभुज के ले लेते हैं। ठीक है, और हाँ, इसमें अगर माना उना लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, माना तो लिखना पड़ेगा ही। ठीक है, मान लीजिएगा कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी एफ है। ठीक है, और वक्रता केंद्र सी है। इसके मुख्य अक्ष पर एक ए बी वस्तु यू दूरी पे रखी गई है जिसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के ध्रुव से माइनस वी दूरी में, यानी वी दूरी पे प्राप्त होता है। ठीक, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, अच्छा चलिए अब दोनों त्रिभुज के लेते हैं। कौन कौन त्रिभुज? त्रिभुज ए बी एफ व त्रिभुज एफ पी एन में। चलिए इसको समरूप करते हैं। अगर समरूप हो जाएगा तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, आइए समरूप दिखाते हैं। यहाँ आप देखिए, अगर ध्यान से देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, यानी कौन कौन? कोण ए बी एफ बराबर है। ठीक है, ए बी एफ बराबर है एन पी एफ के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक, अच्छा उसके बाद देखिए ये वाला कोण ये वाला कोण के बराबर है। वो क्यों बराबर है? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षा भिमुख कोण है। तो आप इसको भी दिखा सकते हैं कि कोण ए एफ बी बराबर है कोण एन एफ पी के। क्यों? क्योंकि शीर्षा भिमुख कोण है, शीर्षा भिमुख कोण। अच्छा, और समझिए इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो ये तो लंब है दोनों, मतलब ये दोनों समांतर हुई और इस समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा एक कट कर रही है। अब जब दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा कट करती है तो ये वाला कोण बराबर होते हैं क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, आप लोग कक्षा 9 में इसको पढ़े होंगे। ठीक, तो इस एकांतर कोण के हिसाब से इसको हम बराबर दिखा सकते हैं। कौन कौन? बी ए एफ, कोण बी ए एफ बराबर है कोण एफ एन पी के। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कोई संख्या हो तो आप लोग हमें कमेंट में करिएगा, उसको हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए दोनों त्रिभुज के सभी संगत कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी एफ समरूप है, ये समरूप का चिन्ह होता है। ठीक है, त्रिभुज एफ पी एन के।
ठीक, अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम निसंकोच इन दोनों त्रिभुज की कोई भी दो संगत भुजाओं या तीनों को अनुपात बराबर कर सकते हैं। चलिए, तो हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करते हैं। तो एक ये ए बी ले लेते हैं, ठीक है, ए बी। अब ए बी की संगत कौन सी भुजा होगी? ए बी की संगत ये पी एन वाली भुजा होगी, पी एन बराबर इसकी ये वाली भुजा ले लेते हैं, ठीक है, बी एफ, बी एफ। अब इस वाले त्रिभुज की ये संगत हो जाएगी क्योंकि इसकी संगत ये है, पी एफ, पी एफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला इसके अब बराबर हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ पे देखिए ये जो पी एन है, ये पी एन किसके बराबर है? ए डैश बी डैश के बराबर है। तो हम इस पी एन के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश। चलिए लिखते हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश, इसको ऐसे ही रखे रहिएगा, बी एफ बटे पी एफ। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हमारे पास दो त्रिभुज और है, ये और ये, ठीक। इसको भी अगर उसी प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, उसी प्रकार से देखेंगे तो इनके और इनके तीनों संगत कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये और ये भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो हम इस बार पूरा नहीं लिख रहे हैं, केवल दिखा देते हैं कि समरूप है, ठीक। कौन कौन त्रिभुज? एम पी एफ, एम पी एफ समरूप है, ए बी एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, ठीक। अब जब ये भी दोनों समरूप हैं तो इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर कर सकते हैं। चलिए बराबर करते हैं। एक भुजा हम ये ले लेते हैं एम पी वाली, एम पी। अच्छा, एम पी की संगत कौन है इस त्रिभुज में? ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक भुजा ये ले लेते हैं, कौन? ये पी एफ वाली, पी एफ, और इस त्रिभुज की ये संगत हो जाएगी ए डैश एफ, ए डैश एफ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए एम पी के बराबर क्या है? ए बी, एम पी के बराबर ए बी है, तो हम ए बी के एम पी के स्थान पे ए बी रख सकते हैं। लिख देते हैं ए बी, सॉरी, ए बी, हम इधर लिख रहे हैं, इधर नीचे नहीं दिख रहा है, इधर लिखते हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा पी एफ बटे ए डैश एफ, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब अगर समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखा जाए तो इनके लेफ्ट लेफ्ट क्या है? बराबर है, तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। चलिए बराबर कर देते हैं, ये हो जाएगा पी एफ बटे ए डैश एफ, ये हो जाएगा पी एफ बटे ए डैश, एक मिनट, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। ये इसका लेफ्ट राइट क्या है? बी एफ, बी एफ बटे पी एफ है, और इसका पी एफ बटे ए डैश एफ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इनकी दूरियों को रखते हैं, बी एफ क्या है? देखो बी एफ, ये बी है और ये एफ है, तो बी एफ को हम क्या लिख सकते हैं? बी एफ को हम लिख सकते हैं बी पी, क्या लिख सकते हैं? बी पी, यानी ये आपका क्या है? पूरा वक्रता प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी है, ये ध्यान से दीजिएगा। बी पी क्या है? वस्तु की पूरी दूरी है, ठीक है। तो हम इसको एक बार पहले लिख देते हैं, ठीक। बीपी से जब हम पीएफ को घटा देंगे, ठीक है, तो हमें बीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बीपी माइनस पीएफ, पीएफ,
ठीक। और पी एफ, पी एफ क्या है, पी एफ, पी एफ तो फोकस दूरी ही रहेगी, इसको रहने दीजिए ऐसे ही पी एफ, पी एफ, यहाँ भी पी एफ वही रहेगा। अब ए डैश एफ क्या है समझिए, ए डैश और ये एफ, अगर हम पूरा ए डैश पी से पी एफ को घटा देंगे तो ए डैश एफ मिल जाएगा, तो लिख दीजिए ए डैश पी माइनस पी एफ। अब मान रखते हैं, देखिए बी एफ, बी यहाँ पे बी पी सॉरी बी पी, तो बी पी ये क्या है, पूरा वस्तु की दूरी है माइनस में, तो माइनस यू हो जाएगा, दिख रहा है ना, माइनस का यू। और फिर पी एफ, पी एफ क्या है, फोकस दूरी है माइनस का एफ, तो माइनस इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे पी एफ, पी एफ वही फोकस दूरी है माइनस का बराबर, ठीक है। अब पी एफ माइनस का एफ हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ए डैश पी, ए डैश पी ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है माइनस का वी, ठीक, ये हो जाएगा माइनस का वी। और फिर माइनस पी एफ, पी एफ ये क्या है, फोकस दूरी है, तो माइनस की रहेगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका हम त्रिय गुणा करा लेते हैं, तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो देखो भैया u का v में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u v, ठीक। और माइनस u का प्लस एफ में करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, और u f, ठीक। अब उसके बाद f से करेंगे तो f इसमें गुणा करेंगे प्लस माइनस का माइनस, f का v में करेंगे तो वी एफ, और प्लस प्लस का प्लस रहेगा एफ स्क्वायर, ठीक। और इसका करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ का एफ में करेंगे तो ये बनेगा एफ स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए एफ स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये बनेगा यू वी, दोनों प्लस का हो जाएगा, यू एफ प्लस वी एफ। अब हम दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करा देंगे, तो दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करने पर, चलिए भाग करते हैं। इसमें देखिए करेंगे तो यू वी बटे यू वी एफ बराबर, इसमें करेंगे तो यू एफ बटे यू वी एफ, दिख रहा है ना, हाँ, प्लस इसमें करेंगे वी एफ बटे यू वी एफ। अब समझिए यहाँ से देखिए यू वी खत्म, यू से यू खत्म, एफ से एफ खत्म। अब यहाँ पे देखिए वी से वी खत्म, एफ से एफ खत्म। यहाँ पे बचा क्या, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक बटे एफ बचा, एक बटे एफ बराबर, यहाँ बचा एक बटे वी प्लस एक बटे यू, ठीक है। ये होता है आपका, ये तो सूत्र था, पीछे लिखा चुके हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार आप लोग उत्तल दर्पण के लिए गोल दर्पण का सूत्र का डेरिवेशन करिएगा, और अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसका सलूशन देंगे ज़रूर, ठीक है। अब इस पर कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, ठीक। हम इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ नोट पॉइंट देखेंगे और फिर कुछ सवाल, और फिर आज की सभा को, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक। चलिए आइए कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। देखिए अगर जब हम व्यू है, व्यू देखे होंगे कि चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो,
दोनों कंडीशन में जो वस्तु रखी जाती है सदैव दर्पण की बाईं ओर रखी जाती है। ठीक है, तो कभी भी यू का चिन्ह लेंगे, ठीक, तो हम सदैव ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, यू सदैव ऋणात्मक। ठीक है, और जो एफ होता है वो एफ तो भैया डिपेंड करता है दर्पण पे। ठीक है, जिस प्रकार का दर्पण होगा उसी प्रकार से हम लेंगे। तो देखिए जैसे अवतल दर्पण होगा तो याद करिए अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो बाईं ओर होता है और बाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी उसको हम बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, उसको हम ऋणात्मक लेंगे। ठीक, और उत्तल दर्पण में फोकस जो होता है वो दाईं ओर होता है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार प्रतिबिंब की दूरी के लिए समझो, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक वास्तविक और एक आभासी। ठीक है, अब देखिए वास्तविक जो प्रतिबिंब बन रहे थे वो दर्पण के बाईं ओर बन रहे थे और जितने भी आभासी थे वो दर्पण के दाईं ओर थे। ठीक है, तो इसका मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब की जो दूरी लेंगे वो ऋणात्मक लेंगे और आभासी प्रतिबिंब के लिए आभासी प्रतिबिंब में जो लेंगे उसको हम धनात्मक लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, ये अब न्यूमेरिकल में बहुत काम लगेंगे। ठीक, अब हम कुछ दो एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद फिर आज की कक्षा को यहीं पे हम समाप्त कर देंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिए, इसको भी रख कर देते हैं, क्यों ये पढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस दर्पण से दर्पण के सामने लिखिएगा, सामने कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो याद करिए फोकस दूरी को हम कैसे लिखते हैं एफ से, तो एफ बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, इस दर्पण के सामने कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, एक वस्तु है जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो ये क्या दिया है वस्तु की दूरी, जिसको हम यू से लिखते हैं। याद करिए वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, मतलब P निकालना है। ठीक है, अब याद करिए फोकस दूरी सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, तो 1/f दिया है -20 बराबर 1/v हमें चाहिए प्लस 1/u कितना -30, तो माइनस प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 1/30 को उधर उठा लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो 1/30 माइनस 1/20 बराबर 1/v। इधर देखिए 30-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30-20 का एलसीएम 60। अब 30 से 60 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 20 से भाग करेंगे इसमें तो 3 बार जाएगा, 20×60 घटा देंगे तो -1/60 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v बराबर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, -60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो अब आज की सभा को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तो आप लोग गोलीय दर्पण के जो सूत्र है उत्तल दर्पण के लिए उसका निगमन जरूर कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हमें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम उसका डेरिवेशन करवा देंगे। ठीक है, तो आगे की हम बता देते हैं। अब आगे पढ़ेंगे आवर्धन पढ़ेंगे, ठीक है, और क्षमता पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।